वंदे कृष्णम जगतगुरुम। तुम झूठे हो, स्वीकार करो कि तुमने पैसे के लालच में बस कोरी कहानियां सुनाई हैं। न कोई युग परिवर्तन है, न कोई कल की मालिका अनागत, सब व्यर्थ की बकवास है। सरकार की पकड़ से अब नहीं छूटते तुम। यहां से शुरू होकर गुरुदेव मुक्ति का मार्ग बताइए। क्या हम भी प्रभु को देख पाएंगे? हमारे परिवार को भी आशीर्वाद दीजिए ताकि कि हम भी आगे का सफर देख सके। यहां तक का जो रास्ता जो हमने देखा पिछले कुछ दिनों में, उसमें मेरे आसपास के लोगों को तो सरकार की क्रूरता दिखी, मगर हमें ठाकुर जी की लीला के अलावा और कुछ दिखाई ही नहीं दिया। बात यह है कि रशिया, चाइना, इंडिया, जापान, इंग्लैंड, अमेरिका और फ्रांस जैसे देशों की खुफिया एजेंसीज ग्रंथों के पीछे है। हम हैरान तब हुए जब हमें यह पता चला कि मालिका की कॉपीज से लेकर हमारे पीडीएफ के प्रिंट आउट्स तक के सारे दस्तावेजों की एक फाइल बना करके इन सभी देशों के अध्यक्षों के टेबल पर पहुंच चुकी है। अचानक सीए, एनआरसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे शब्दों का जिक्र तक बंद हो गया। अचंभा है, कारण अनागत वाणी के सितंबर-अक्टूबर के महीने में सरकार के किसी कानून के कारण सिविल वॉर की आग देश में भड़केगी। मुझसे पूछा गया कि ऐसा तो हुआ नहीं, तो तुम तो झूठे हो। उसी के तीसरे दिन इजराइल हमास का युद्ध शुरू हो गया, तो हमारी कॉपी फेंकते हुए एक बड़े साहब ने कहा कि ऐसे कॉन्फ्रंटेशंस तो पिछले 10 सालों से चले आ रहे हैं। 3 दिन और बीते तो कहते हैं कि इजराइल कुचल के रख देगा बस 2-4 और दिनों में, और तब मैं तुम्हारे ये कचरे को फाड़ करके तुम्हारे मुंह पर फेंकूंगा। 5 दिन की दुर्गति देखने के बाद अनेकों साहब लोगों की हेकड़ी नरम पड़ी। 8-10 लोगों ने तब हमें बिठाकर ग्रंथ समझाने को कहा कि इजराइल ही क्यों लिखा है, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, टर्की, ईरान क्यों नहीं? क्योंकि इस्लामिक दुनिया का सबसे बड़ा शत्रु है यहूदी। तुर्की के खलीफा बने बिना भारत पर हमला नहीं होगा। उस्मानिया सल्तनत के झंडे के नीचे ही 13 टोपी राष्ट्र एक होंगे। जल्द ही तुर्की नेटो और यूएनओ जैसे संगठनों को छोड़ करके अपना अलग ब्लॉक बनाएगा। भगवान कभी छुपकर वार नहीं करते, इसीलिए प्रचार करवा रहे हैं। रावण के काल में भी खुलकर संत जन कहते थे कि दशरथ नंदन श्री रामचंद्र ही अंत करेंगे। कंस के सर पे तो 2 बार आकाशवाणी हुई थी कि देवकी का 8वां पुत्र ही तेरा काल होगा। इस बार भी खुलकर कह रहे हैं प्रभु कि मेरे प्राकट्य से ठीक पहले इन ग्रंथों का पूरे जोर शोर से प्रचार होगा। आप लोग, हम 5-7 लोगों से ही परेशान हैं साहब। बहुत जल्दी न्यूज चैनल्स यही सब दिखाने लगेंगे। यूट्यूब, फेसबुक पर छोटे से लेकर बड़े से बड़े चैनल वाले भी मालिका ही बताने लगेंगे। यह चर्चा आम होगी कि महाप्रलय, महायुद्ध होने वाला है, प्रभु प्रकट होने ही वाले हैं। आप रोक सको तो रोक लो। हम मोहताज नहीं हैं ताड़ के पत्तों के और फटे पुराने पन्नों के। हमने ज्ञान पाया है गुरुमुख से। हमने दर्शन किया है उस महासत्य का जिसकी खोज में आप घूम रहे हो, जिसकी कल्पना भी आपकी बुद्धि की क्षमताओं से परे हैं। दास ने उसकी कृपा पाई है, इसलिए दास बार बार गरज कर कहता है कि भगवान कल की जागृत है, माता बिरजा भी जागृत है। बस प्रतीक्षा है तो दक्षिण कालिका माई के जागने की। और सुनते जाओ, एक मजहब का पवित्र महीना होगा, उसके 15 दिन बीतने के बाद होगी महाप्रचंड गर्जना। समय मध्य रात्रि आधे संसार में सुनाई देगा, जिसके बाद आएंगी महामारियां। ऐसा ना सोचो कि हमें सुनने वालों की जनता जो है उसके 4 पैसों के लालच में हम बकवास करते हैं। इन तथ्यों को सरकारें भी गंभीरता से ले रही हैं, क्योंकि मजहबी उन्माद, पाकिस्तान चीन का षड्यंत्र, विश्व युद्ध, बढ़ती प्राकृतिक आपदाएं, महामारियों का संकट, सोलर फ्लेयर आदि सब कुछ अब सामने होता दिख रहा है। व्यर्थ बातें छोड़कर नाम की शरण लो, वही एकमात्र सहारा है। जय मां आदिशक्ति, जय श्री जगन्नाथ।